कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो के ऊपर आपदा केस में राज्य सरकार द्वारा जारी राहत राशि में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जितनी भी राहत राशि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र को आपदा केस में दी गई थी, वो धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। यह राशि कहाँ गई, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो को देना पड़ेगा। उन्होंने देवेंद्र भुट्टो पर दल बदलकर कुटलैहड़ के हितों की रक्षा न कर पाने का आरोप लगाया कि अपने हित के लिए भुट्टो ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के हितों को दरकिनार कर दिया। वहीं कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो ने कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा से सवाल किया कि वे बताएं कि जब उनके पिता स्वर्गीय रामनाथ शर्मा आज़ाद और हेविका से चुनाव लड़ते थे तो क्या उनके बेटे अलग रहते थे। खुद दल बदल की राजनीति करने वाले हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि आरोप लगाने वाले खुद बड़े आरोपी हैं। अब जनता में ईमानदारी का पटका पहनकर लोकप्रियता हासिल करने का ढोंग कर रहे हैं। देवेंद्र भुट्टो ने कहा कि हम साफ सुथरी राजनीति पर विश्वास रखते हैं। हमने राज्यसभा चुनाव में सरेआम भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सुक्खू सरकार के पोलिंग एजेंट को दिखाकर मतदान किया है, फिर हम कहां से धोखेबाज बन गए। भुट्टो ने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कभी कर्मचारियों को, कभी दुकानदारों को सुक्खू सरकार की धौंस दिखाकर डरा धमका रहे हैं, लेकिन ऐसी राजनीति करके कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि कुटलैहड़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन करने का मन बना लिया है। आज डोर टू डोर अभियान के दौरान जो है आज हम बरनों पंचायत के दंगीड़ा में हैं और यहाँ पर जब हम लोगों से मिल रहे हैं, एक बात का पता चला कि आपदा के समय में जो धनराशि प्रदेश से आई वो धरातल में कहीं नज़र नहीं आ रही है और इस बात का जो है वो डिपार्टमेंट से जो बात चल रही है कि किस तरह से जो पैसा कहाँ पे किस गांव के लिए कितना पैसा जो है वो लगा है और जो ठेकेदारी प्रथा 14 महीने में चली, बंदर बांट के तय जो है जिन लोगों के नाम से पैसा दिया गया और धरातल पर लगा नहीं, बहुत से आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं और अब आने वाले समय में इन सब चीज़ों की जांच भी होगी, क्योंकि बार बार ये बात कही गई कि 14 महीने में नज़रअंदाज किया गया, मगर अब पता चला है कि करोड़ों रुपए जो है वो आपदा के समय में आया। उसके पहले जो है करोड़ों रुपए जो है वो क्षेत्र के लिए सरकार के द्वारा दिया गया। 5-5 हज़ार के चेक जो है वो मुख्यमंत्री ने मंच पर भी इस बात को कहा कि कितनी धनराशि जो है वो जनता के नाम से दी गई। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो शक के घेरे में आ रही हैं कि किन लोगों को पैसा दिया गया और कहीं वो पैसा जो दोबारा फिर गलत तरीके से। कल उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, मैं उनको बताना चाहूँगा कि बयान देने से पहले जरूर समझे, कुटलैहड़ की जनता हर कुछ जानती है। कल उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ में वाटर अपना जो आपदा की घड़ी में जो कुटलैहड़ क्षेत्र के विधायक ने बहुत बड़ा घोटाला किया। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कुटलैहड़ क्षेत्र के लोगों ने इतना कंट्रीब्यूशन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और जो घोटाले वाली बात उन्होंने कही है वो सोच समझ के बात करें, क्योंकि यहाँ कोई लुटेरा गैंग नहीं है। हम विधायक समाज सेवा के लिए बने थे, हम विधायक लोगों को डराने के लिए नहीं बने थे। आप तो अभी तक बने भी नहीं, उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई दुकानदार झंडा लगा रहा है तो उसको आप दबके मार रहे हैं सरकार हमारी है। अरे भाई, कौन सी सरकार आपकी है? आपके पास 33 वोटें हैं, सरकार अलमत में है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, आप चिंता मत करो। दूसरा, जो भी कोई छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट जो छोटे जो बेचारे भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं या कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, उन्हें दबके मारे जा रहे हैं कि जी देख लेंगे। क्या देखेंगे आप? आपके पास है क्या देखने के लिए? किया क्या 14 महीने में कांग्रेस पार्टी ने? अगर कांग्रेस पार्टी ने किया है तो मित्रों को कुछ किया है, उसमें आप भी एक साथ है। और रही बात, बार बार कह रहे हैं कि जी कुटलैहड़ क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। अरे भाई, धोखा किसने किया था? कौन सी फैमिली ने कुटलैहड़ के साथ धोखा किया था? कुटलैहड़ की जनता जानती है। 1977 में जब ठाकुर रणजीत सिंह जी मुख्यमंत्री के लिए एक वोट से आ रहे थे, किस परिवार ने हराया था उनको? और उसके बाद जिस परिवार को यही नहीं पता कितनी पार्टियां आज तक चेंज कर ली, उनको यही नहीं पता, कभी हवीका, कभी आजाद, कभी
कभी कांग्रेस, इनको पता ही नहीं है कि कौन सी पार्टी हमने कब ज्वाइन की। और मैं तो एक दिन बयान पढ़ रहा था, बयान दे रहे थे जो हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है कि जी मैं तो 40 साल से कांग्रेस पार्टी की वर्करी कर रहा था, शायद ये भूल गए कि हविंका से जब चुनाव लड़ा था क्या आपने अपने पिताजी को छोड़ दिया था, आप उनके साथ नहीं थे। पर मैं कभी होची राजनीति करता नहीं हूँ, हम साफ सुथरी राजनीति करते हैं और ईमानदारी से राजनीति करते हैं, और लूट सूट वाला काम हम नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। जांच की बात, कौन सी जांच की बात कर रहे हैं आप? जौन सी मर्जी जांच कराओ आज